अब हम मर गए क्या? पर जाबर को तो मैंने खुद आपसे मांगा हुआ है, उसे मैं कैसे जेल में रहने दूंगा? बस आप जरा हौसला दें। क्या बताऊं कैसर जहां साहब आपको, ये हरामखोर लाखों डकार के मुझसे और यूं 6 महीने बाद आके मेरे लाडले को अचानक दबोच लिया। पता नहीं वारिस, ट्रस्ट मी, उसके इरादे ठीक नहीं है। आई नो सना, उसकी वजह से हमारा सारा घर डिस्टर्ब है। माँ जी, आप उसके हक में दुआ कर दें कि अल्लाह उसको हिदायत। बेटा, कौन सी माँ औलाद के लिए दुआ नहीं करती, लेकिन कभी कभी किसी की बद्दुआ माँ की दुआ का रास्ता रोक लेती है। हमारे लोग मीडिया पे आने वाली हर तरह की मनफी खबरों को एंटी कर रहे हैं। यू हैव नो आइडिया। लेकिन मैं इन लोगों के साथ काम करती रही, लम्हा नहीं लगता इन्हें बदलने। हमारे लोग पेट्रियोटिक है मिस सना, ना वो बिकते हैं ना वो झुकते हैं। वक्ती रेला है, गुजर जाएगा। घनघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद भी नहीं पड़ी थी। हेलो, कैसे जहां? तुम्हारे लिए एक अहम खबर है, नहीं सुनना चाहते तो बाय। हेलो हेलो। गुड, गौर से सुनो। तुम्हारी कंपनी 5 दिन के बाद दिवालिया हो जाएगी। कौन हो तुम और क्या कह रहे हो? वैसे तो रिश्ते में तुम मेरे बाप हो, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा कहलवाना पसंद नहीं करता। 5 दिन बाद, रिमेंबर द डेट। बाय। ओफो, मैं भी किसी इशू में पड़ गया हूं। मस्ट बी ए टीजर। मेरा बेटा, लेकिन इम्कान तो मौजूद है कैसर जहां, तुम्हारा कोई बेटा भी हो सकता है, जिंदा जवां। माशाल्लाह, तुम्हारे घर में आने से कितनी रौनक लग गई। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? जी अम्मा। अम्मी, हम 2-4 दिन के लिए बनी जा रहे हैं। अरे, ये तो मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने बेटा।
बहुत अच्छा है, कुछ दिनों नौकरी और ज़मीनों के चक्कर से निकलो। मरी, लेकिन अजय पापा ने तो स्विट्जरलैंड के लिए ओपन टिकट और स्टे का सारा अरेंजमेंट कर दिया है। चले जाएंगे वहाँ अभी, लेकिन अभी हम मरी जा रहे हैं क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है, बहुत केसेस हैं। अशर बेटा, कोशिश कर देखो, हुआ बाहर, अगर छुट्टी मिलती है तो। भाई ये घूमने फिरने के दिन फिर नहीं आएंगे। जाहिर है, फिर तो राशन और मुस्कुराने का कंट्रोल तो बेगम साहिबा के हाथ में है ना। अच्छा तुम पैकिंग कर लो, हम शाम को निकल रहे हैं। अभी मैं ज़रा दोस्तों से मिल के आता हूँ। अब वो लड़की मेरी इज्जत बन चुकी है। अब तो कमेटी ने भी इसके हक में फैसला दे दिया। बड़े जोर शोर से उनके स्कूल भी चल रहे हैं और कम्युनिटी सेंटर भी। कल को वो तो भूखे नंगे हमारे सर नोचेंगे। ओह जाबर, तुम खामखा जज्बाती हो जाते हो। इन लोगों को उठने के लिए कई सदियां चाहिए। ये लोग गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम हैं। ये अभी दाल रोटी के चक्कर से नहीं निकले। आपका तजुर्बा अपनी जगह पे, लेकिन मैं गांव वालों के बदलते हुए तेवर देख रहा हूं। पहले वो मेरी गाड़ी को दूर से सलाम करते थे, अब तो करीब आके भी घूरते हैं। तुम्हारे केसेस ताजा हैं अभी। तुम यकीन करो, इन लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है, एक बार तुम इलेक्शन जीत जाओ, तुम्हारे जूते चाटेंगे जूते। और ये सना वाला चक्कर भूल जाओ इसको। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन से पहले कोई इशू खड़ा हो। तुम्हारा इमेज बनाना है और एक कंपनी से बात भी कर ली है इमेज बिल्डिंग की। क्या? दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है बेटा, सीख लो गुरु से। हाँ, और ये कंपनियां नेक को बद और बद को नेक बना देती हैं अपने प्रोपेगेंडे से। रात को मेरे घर एक डिनर है, ग्रैंड डिनर। किस खुशी में? तुम्हें मेरे इलाके का टिकट मिलेगा और अशर को पुराने थाने का चार्ज। आखिर दामाद और दामाद के भाई का कुछ तो हक है ना। जबरदस्त। आप तो बाबा जानी को भी पीछे छोड़ गए। जाबर, ये वक्त बताएगा कि कौन किसको पीछे छोड़ जाता है या वाकई छोड़ जाता है। आपसे मीटिंग्स की रोशनी में हमारी चंद और सिफारिशात हैं। यूनिफॉर्म और निसाब के बारे में ये चंद पॉइंट्स ये हैं। जी जी, कुछ गुजारिशात हमारी भी हैं जो इस फाइल में मौजूद हैं। जी 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 जी, गुड, ग्रेट। हम लोग तफसीलन इसको स्टडी कर लें, फिर मुतफ़क़ा निसाब के लिए बुनियादी नुकात तरतीब देंगे। हमारे पास सॉलिड पॉइंट्स होंगे तो पॉलिसी मेकर्स को कन्विंस कर सकेंगे हम। इसमें इनकी मुख्तलिफ कोशिशों पर भी डिपेंड करता है। डेफिनेटली, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए। जब तक निजाम चलाने वाले ताबून नहीं करेंगे, तब्दीली लाना बहुत मुश्किल होगा। इस सूरत में रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म करना होगी खुद आवाम को। राइट, शी इज राइट। कैसर नंबर ले गया, अशर को काबू कर लेगा और जाबर भी उसकी उंगलियों पे नाच रहा है। गलती हो गई यार। मैं समझता था अशर अपनी अकड़ में रहेगा और देखो कैसे पहले उसे यहां से निकलवाया, फिर दोबारा उसकी ट्रांसफर करा के उस पे स्थान ला दिया। रह गई बात ईमानदारी और उसूल की। तो वो कैसर की बेटी उसे भुला देगी। प्लीज प्लीज बैठो 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 बैठो। मलिक साहब बैठो। क्या बात है, कैसर जहां आज बड़े बिजी लग रहे। लायक फायक एसपी दमाद हो जो जल्द ही डीआईजी बन सकता हो तो फिर रंग तो चोखा चढ़ेगा ना। अली साहब, देने वाले की देन है। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। सर बहुत बुरी खबर है।
क्या हुआ? सिंगापुर वालों ने डील कैंसिल कर दी, सारा माल वापस आ रहा है। होश में तो हो तुम? क्या कह रहे हो? सर मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ सिंगापुर पोर्ट में खड़ा है और उसे 2-3 महीने तक नहीं आना पड़ेगा। ओके ओके, मैं जॉन से खुद बात करता हूँ। चाचा जोर जोर से सांस लें। कुछ खाया पिया करें, आपने अपनी हालत देखी है? जी साहब जी, इस उम्र में मजदूरी करता हूँ, बच्चों ने घर से निकाल दिया है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या मजदूरी करते हैं आप? ईंटें उठाता हूँ साहब जी, रेड़ी चलाता हूँ, सरिया उठाता हूँ साहब जी। लेकिन चाचा आपकी हालत उस काबिल नहीं कि आप ये सब कुछ कर सकें। तो भूखा मर जाऊं, क्या करूं साहब जी? सर सर मेजर रजा बात कर रहे हैं। सर मेरे पास एक बुजुर्ग आए। सर समझ गया। सर मेरे रेफरेंस से वो आपके पास आएंगे। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप कहाँ रहते हैं? फुटपाथ पर सोता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। हमारी किस्मत में यही लिखा है बेटा। अरे नहीं 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 चाचा, आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है और जिम्मेदारी भी। इंशाल्लाह ताला अब आप अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। हमारे एक सीनियर ऑफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम सूद साहब हैं, उन्होंने आप जैसे लोगों के लिए एक बड़ा पुरसकून हज का इंतजाम किया हुआ है पोर्ट हाउस के नाम से। मैं आपको वहाँ पर इस जगह भेज देता हूँ। बाकी जिंदगी इंशाल्लाह ताला आप बड़े सुकून तरीके से गुजारेंगे। ठीक है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अल्लाह उन्हें अजर दे। It means army is doing best in 360 degree. अंकल ये तो आपने कभी बताया ही नहीं। नवीद, कितने दिन गुजर गए, तुम अभी तक ये मालूम नहीं कर सके कि जॉन ने हमारी डील क्यों कैंसिल की और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की क्या पोजीशन है? सर मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए मगर डील का सारा रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर से गायब है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सर ये हो चुका है। इतना लूज है तुम्हारा सिस्टम कि कोई भी जब चाहे तमाम रिकॉर्ड गायब कर दे, अलादीन का जिन बनकर। सर मैंने इसीलिए पूरी तसल्ली करने के बाद आपको बताया, लेकिन अब तो बताना ही था। ओके, तमाम स्टाफ की एक्टिविटीज पर नजर रखो पूरा महीना। अब किसी कंप्यूटर पे कोई पासवर्ड नहीं लगेगा। तमाम कंप्यूटर्स एक मेन सिस्टम के साथ अटैच होंगे यहां मेरे कमरे में। ओके सर। हेलो, तुम कौन और क्या चाहते हो? कहा ना, रिश्ते में तुम मेरे बाप होते हो। मैं तुम्हें ट्रेस करके तबाह कर दूंगा, समझे? अभी तुम अपनी सफाई का तमाशा देखो। नवीद, नवीद! जी सर। टेलीकॉम वालों से कहो जैसे भी हो और जिस तरह भी हो इस कॉल को ट्रेस करें।
अपने बुढ़े गुरु को समझा लो कि ज्यादा टांगे नहीं पसारे। यहाँ पे हमारी हुकूमत है। जाबिर, तुम मेरे से इस अंदाज में बात मत किया करो। वाह, अब यो गोरे साहब, हमें देसी और देसी तरीके से ही बात करेंगे। अगर तुम मेरे भाई ना होते ना, क्या कर लेते आप? गोली मार देते। तो लो, अब मारो गोली मुझे। जाबिर, हमारे इदारे ने क्या किया? हाँ, क्यों तुम उसके पीछे पड़े हुए हो? क्या किया रोशनी वालों ने? हाँ, यही कि हम लोगों को सर उठाकर चलना सिखा रहे। मत बोलो वारिस कि यहां पे उठने वाले सर काट दिए जाते हैं। यही तो वो सोच है जिसके खिलाफ हम लोग लड़े। तुम जैसे फिरौनों की सोच। बाज कर लो उसे। अब ये पढ़ाने लिखाने के बहाने सियासत में भी मशवरे देने लगा है। बता दो उसे कि हमारी जमीनों पर काम करने वाले ये कीड़े मकोड़े हमारे गुलाम ही रहेंगे। देख लेंगे। तुम्हारे पापा जानी ने एक पैगाम दिया है। मेरे लिए? या फॉर यू, कि तुम जमाने की चाल के मुताबिक चलो। ये उनकी पुरानी You are right. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं नहीं समझ आता। अशर, बी प्रैक्टिकल। मेरे पापा और तुम्हारे बाबा जान और कई दूसरे लोगों ने जो जायदादें बना रखी हैं वो हमारे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिक्योरिटी है ना। तुम मजाक कर रही हो शायद। तुम्हारी भी ऐसी सोच है? नो, आई एम सीरियस। तुम पढ़ लिख कर भी ऐसी सोच रखती हो? पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं है अशर कि मैं अपने बाप दादा की जायदादें अपनी नस्लों के लिए रखने के बजाय लोगों में बांटती फिरूं। बहुत मेहनत से बनाई है ये जायदादें। कैसी मेहनत नताशा? दूसरों की जमीनों पर नाजायज कब्जे, काले धंधे, बिजनेस की आड़ में सियासतदानों का जुमा बाजार और रिटर्न में नाजायज मराद। ये मेहनत है। ओके अशर, रियलिटी देखो। क्या तुम, मैं या हमारे बच्चे 2 कमरों के घरों में रह सकते हैं? क्या मैं किसी फटीचर स्कूल या किसी ऑफिस में किसी वैन या छोटी गाड़ी में जा सकती हूँ? लुक, ये जो चेंज की बातें हैं ना, और ये नारेबाजी सिर्फ इसलिए है कि हमसे हमारा सुकून, आराम, चैन सब कुछ छीन लिया जाए, विच आई वेट। क्या कुछ मैसर नहीं है नताशा? और कौन सा कोई तुमसे ये सब कुछ छीन रहा है? अपने प्रोफेशन के लिए मेरा ये अंदाज है और इससे तुम्हारे बाबा का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। है, लेना देना है। अगर तुम तरीके से चलते तो हम अपनी अलग जायदादें बना सकते हैं। ये पावर इंसाफ दिलाने के लिए है, इंसाफ का खून करने के लिए नहीं है। And I think this is enough for now. Okay. तो क्या तमाशा है ये? और दिमाग ठिकाने नहीं है क्या उनका? ये हड़ताल वड़ताल क्यों भाई? और लगता है इनके दिमागों को चर्बी चढ़ गई है। और तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? और मैनेजर, और मेरी फैक्ट्री में गोली चलने की आवाज क्या आ रही है? और मैनेजर, हेलो 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 मैनेजर, और बोलते क्यों नहीं? हाँ, क्या बात? क्या अशर मलिक को गोली लग गई? अच्छा था, फोन बंद कर फोन। अशर पुत्र, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या हो गया? हाँ, और वो है कौन ऐसा माइकल लाल जिसकी गोली ने मेरे बेटे को जख्मी कर दिया? मैं उसकी नस्लों को ना खत्म कर दूं। वो ऐसा कान पैदा हो गया यहाँ
जो मलिक शौकत नियाज के बेटे को गोली मारे? जाबिर, यारो ये हिज्र मित्र कहाँ तक अपनी सी करो बने, जहाँ तक कहता हूँ ये सबसे बरमला मैं। आते हो तो आओ लो चला मैं, ये कह के वो हो गया रवाना। दुश्वार है जी पे खेल जाना, देखी जुर्रत जो सभी की, दो चार ने और पैरवी की। पानी बहुत जरूरी है, खर्चे भी पूरे होंगे, मेहनत भी करोगे, रोजगार भी मिलेगा। अगर पढ़ना करूँ, रोशनी आ गई है। अरे बेटा, ये फूटी काट रहे हो, तुम जवान आदमी हो, पढ़ते क्यों नहीं? घर का गुजारे अब होगा, रोशनी आ गई, रोशनी। फिर एक के बाद एक लपका, कतरा कतरा जमीन पे टपका। आखिर कतरों का बंध गया तार, बारिश लगी होने मूसलाधार। जुर्रत कतरे की कर गई काम, बाकी जहां में आज तक नाम। ऐसा ही वो कौम की खबर लो, कतरों का सा इत्तेफाक कर लो। कतरों ही से होगी नहर जारी, चल निकलेंगी कश्तियाँ तुम्हारी। हाउ डेयर यू! अब वो तुम्हारा भाई नहीं, मेरा शौहर भी है। खबरदार जो तुमने उसे छूने की कोशिश की, वरना मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूंगी। नताशा, तुम औरत हो और औरत ही बनकर रहो। तो क्या करूं मैं? क्या औरत का यही मतलब है कि मैं हर गलत बात पर आंसू बहाती रहूं और रोती रहूं, बिल्कुल अपनी सास और उन लाखों हजारों औरतों की तरह? नताशा, गुस्सा मत करो बेटा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। प्लीज प्लीज मुझे बोलने दें। अशर भी आपका बेटा है, और ये भी। पूरे इलाके में कौन है जो इसकी करतूतों से वाकिफ नहीं? क्या आपको दुख नहीं होता? मैं तो खला में लटक गई। दोनों ही मेरे जिस्म का हिस्सा है और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन। मेरे दर्द को कौन समझता है यहाँ? हमारे खानदान में कभी किसी औरत ने हमारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और ये हमारे सामने ही हमारी इज्जत उछाल रही है। शमा, तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है। बड़ा शौक था ना आपको पढ़ी लिखी बहू लाने का। हद हो गई। आप अपने मुजरिम बेटे को समझाने के बजाय उसे शय दे रहे हैं। अगर अशर मर जाता तो? रिश्ते का लिहाज कर रहा हूं मैं, वरना सब जानते हैं कि असल मुजरिम कौन है। आप इसे समझाते क्यों नहीं? भाई पर गोली चलाकर ऐसे बोल रहा है जैसे। तो क्या करूं, इसे गोली मार दूं? और जान के तो इसने गोली नहीं चलाई थी अपने भाई पर, मजदूरों को गोली मार रहा था, गलती से उसको लग गई। ओ, तो मजदूरों पर गोली चलाना शान है इनकी। वाह! या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। जाने क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो गया है हमारे खानदान को। यहाँ इन लोगों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। हमारी तबीयत ठीक है। अच्छा, तेरा ये अंधा जोश लगता है हमें भारी गलत करे।
होश से काम, होश से। और ये भी याद रखो कि ये नताशा कैसे जामा की है। टेंशन है घर। I can imagine। मुझे तो तुम्हारी मदर का सोच के दुख होता है, किस कदर कंफ्यूजन में होंगी वो। सर, you've seen all my family issues। और मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या तुम कोप कर जाओगी मेरे फैमिली इश्यूज के साथ? एंड प्लीज बी ऑनेस्ट। तुम्हें क्या लगता है? I'm totally confused। एक बात बताओ, हमारा मिशन क्या है? सोच बदलना, निजाम को बदलना। तो बस कहते हैं नेकी अपने घर से शुरू करनी चाहिए। You mean बिल्कुल। अगर मैं एक फैमिली की सोच नहीं बदल सकती तो मैं पूरे निजाम को कैसे बदलूंगी? और निजाम को बदलने वाले या तो विक्टिम होते हैं या बहुत डिटरमिन्ड। You mean to say शुरुआत घर से हुई, मलिक शौकत साहब के अराइवल पे। यस बिल्कुल। और इसके दो ही रिजल्ट निकलेंगे, या तो वो हार मान लेंगे या मैं। और अगर तुम हार गई तो उस वक्त सोचेंगे ना। अभी मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। That's a good idea। Waiter, क्या खाओगे? मैं काफी सारी चीजें ऑर्डर करने वाली हूँ। क्या स्पेशलिटी है? नताशा भाभी के तेवर बड़े खतरनाक हैं। जाबर भाई से टक्कर लेकर। भाई कैसर जहाँ की इकलौती बेटी है, तेवर तो ऐसे होंगे। तो मुकाबला कर लोगी ना इन टिपिकल इश्यूज के साथ, जेठानी देवरानी वाले इश्यूज। But I'm not a typical woman। Well, that I know। चल। ओहो, जहालत और गुर्बत का एक और कारनामा। जो लोग इनके फ्रेम ऑफ माइंड में ना आता हो वो काफिर। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए। That's a good idea। For example? यहाँ से फ्री होके बात करते हैं। मैडम जी, ये हमें दिन रात आकर यही कहते हैं कि आप लोग काफरों के एजेंट हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं मैडम जी, हमें ऐसा लगता है तो हम यहाँ क्यों आते हैं? अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ा होना तो इन्हें कुफर लगता है। बस इनके सदके ज़कात पर पलते रहें और इनके कमी बने रहें। तनख्वाह लगी हुई है इनकी मलिक साहब की हवेली से। आप लोग फिक्र ना करें, हमारी नीयत साफ है तो अल्लाह मदद जरूर करेगा। इंशाअल्लाह। ओके।
अपने साथ ले आए। अब तुम मेरी बीवी हो, कम से कम मुझे तो बता के आती। पापा को जाबिर और अंकल पर बहुत गुस्सा था। अगर मैं ना आती तो बात और बढ़ जाती। माँ जी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। तुम्हारी वजह से रो रो के उन्होंने खुद को हल्कान कर लिया। पता है वो तुम्हें बहू से ज्यादा बेटी समझती है। आई नो बट। अच्छा चलो, पापा को तो आ लेने दो। मेरे इस तरह जाने से उन्हें जाबिर पर, तुम जानते हो, ही इज सो क्रॉस। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं। जी मैं नताशा को लेने आया था। नताशा अब कुछ शराइत के साथ वापस जाएगी। मतलब? तुम्हें उस हवेली से अलग होना होगा। मैं समझा नहीं। सीधी और साफ बात है, जाबिर वहां होगा तो नताशा वहां नहीं रहेगी। तो जाबिर तो आपका खास आदमी बनता जा रहा है। हर इंसान जिंदगी में बहुत सी जिंदगियां गुजारता है मुख्तलिफ हवालों से। जाबिर मेरी दुनिया का बासी है, नताशा की दुनिया का नहीं। और ये जरूरी भी नहीं कि मेरा खास बंदा अच्छा इंसान भी हो। तो अब मुझे उस घर से जाना होगा या जाबिर को? जो समझो कर लो, लेकिन जाबिर भाइयों बहनों, एक जरूरी ऐलान सुनिए। ठीक है। अपने ईमान की हिफाजत करो, बेदीन एजेंटों से बचो। ये लोग हमारे अंदर घुसकर हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारी बहनों बेटियों को बगावत सिखा रहे हैं, तालीम की आड़ में काफिरों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। इनके साथ ताल्लुक रखने वाला भी काफिर होगा।